हजारों बार गए थे, एक बार नहीं हजारों बार गए थे, लेकिन बाबा ने यहाँ एक बार क्यों लिख दिया? आपको पता है क्यों लिख दिया? कि जहाँ एक बार शब्द आता है ना, वहाँ कोई ना कोई घटना होती है। जबकि अगस्त जी के यहाँ राम जी की कथा सुनने के लिए भगवान शिव कम से कम हजारों बार गए थे, लेकिन तब एक बार नहीं लिखा था, तब एक बार नहीं लिखा था। लेकिन अब घटना होने वाली है ना, तो बाबा ने लिख दिया एक बार। एक बार ताज बमाई सम गए तो बाजार सिपाही। संग में कौन है? संग सती जगजनन भवान। संग सती जगजनन भवानी। अरे संग सती जगजनन भवानी पूजे, ओ संग सती जगजनन भवानी पूजे से अकलेश्वर जानी। अब जा रही में तो कितना सुंदर नाम रखो, जगत जननी भवानी है। और मैं अभी कह रहा था कि जहाँ एक बार शब्द आया कोई ना कोई घटना है, और सती के साथ में तो होने वाली है। ऐसे ही रामचरितमानस में चौपाई आती है। एक बार भूपति मनमाही, एक बार भूपति मनमाई भई खिलान मोरे सुबनाई। एक दिन की बात है, राजा दशरथ जैसे ही दर्पण को देखने लगे, जैसे ही दर्पण को देखने लगे तो उन्होंने देखा कि यहाँ कान के बगल में जो होते ना बाल, वो सफेद पड़ चुके हैं, श्वेत पड़ चुके हैं। और जैसे उन्होंने देखा तो उनको गिलानी होने लगी। कैसी गिलानी होने लगी? कि अब वो का चौथापन आने वाला है, अभी तक मेरे घर में कोई संतान नहीं है। क्या उन्होंने पहले दर्पण से यानी शीशा नहीं देखा था? वो देखते थे, लेकिन यहाँ घटना है, वो परसों की कथा में सुनाएंगे क्या हुई है। और एक बार चुनी कुसुम सुहाए निज आभूषण राम बनाए। एक बार बता तो रहा हूं, जहां भी रामचरितमानस में एक बार आया है चौपाई में, वहां कोई न कोई घटना छुपी हुई है। ऐसे ही यहाँ भी एक बार शब्द आ गया। एक बार ताज बमाही सम गए को बजर से पाई। संग सती जगह जनन भवानी पूजे से अकलेश्वर। संग सती जगजननी भवानी और पूजे ऋषि अकलेश्वर जाने। और सही बात है ना, जाकू दुख दारिद्र देही ताकि मते पहले हर ले विनाश काले विपरीत। और जैसे ही आज कुंभज जी ने देखा, यानी अगस्त जी ने देखा कि आज हमारे देवों के देव महादेव हमारे आश्रम में आए हैं, तो बड़ी जोर से बड़े विधि विधान से उनका पूजन किया, सुंदर आसन डाला। और जैसे पूजन किया, सुंदर आसन डाला, सती मैया बैठ गई। अब तो मन में विचार करने लगी, मन में विचार करने लगी कि ये कथा सुनाएगा है? अरे ये क्या कथा सुनाएगा, ये तो हमारे पति को परमात्मा समझ के पूजन कर रहा है, तो ये कोई कथा पुराण नहीं सुनाएगा, ये क्या कथा सुनाएगा। उनके दिमाग में यानी बुद्धि विकृत हो गई, खराब हो गई। अब तो राम कथा प्रारंभ हो गई, लेकिन राम कथा में सती मैया का बिल्कुल ध्यान नहीं है।
भगवान शिव बड़ा आनंद ले रहे हैं कथा सुन सुन करके, लेकिन सती मैया का ध्यान नहीं है, बिल्कुल ध्यान नहीं है। और जैसे ही भगवान शिव ने सती की तरफ देखा, अब उनको ऐसा लगा कि उनके पैरों के तले किसी ने जमीन को खींच लिया, कि जिस अपने इष्ट की कथा सुनने के लिए मैं अगस्त जी के यहाँ आया हूँ और आज उन्हीं का ये अपमान कर रही हैं, उनकी कथा नहीं सुन रही हैं। जब सती ने कथा नहीं सुनी तो भगवान शिव को बड़ा दुख हुआ। और देखिए अब कथा जैसे ही पूर्ण हुई, अब चलने की तैयारी होने लगी। हमारे जब कथा सुनने जा रहे थे तो मैंने क्या नाम बताया था? सती, जगत जननी और भवानी। और अब कथा नहीं सुनी तब कौन है कि मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, अरे चले भवन संग दक्ष कुमारी। आज अगस्त जी से विदा मांगी और अपने भवन के लिए चल दिए। अब साथ में कौन है? मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, अरे मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। जब कथा सुनने जा रहे थे तो साथ में संग सती थी, जगत जननी थी, भवानी थी। और जब कथा नहीं सुनी तो ये न तो सती रही है, न तो ये सती रही, और ये दुनिया वालों अब ये भवानी भी नहीं रही, और ये जगत जननी तो है ही नहीं है। क्यों? कि जो मेरे राम की नहीं वो मेरे किसी, जो मेरे राम की नहीं है तो वो मेरे भी किसी काम की। अब ये मेरी सती नहीं रही, अरे अब ये जगत जननी भवानी नहीं रही, ये तो दक्ष कुमारी रह गई, यानी दक्ष की पुत्री रह गई, अब ये सती नहीं। आज मार्ग में चले जा रहे हैं, इधर हृदय विचारत जात हर, हृदय विचारत जात हर, और के विधि दर्शन गुप्त रूप अवतरे प्रभु जान गए सब को। मार्ग में चले जा रहे हैं और भगवान से मन ही मन प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से हो कि हे प्रभु तुम्हारी कथा तो मैं सुन करके अगस्त जी से आ गया है, तुम्हारी कथा तो सुन करके आ गया, लेकिन एक बार दर्शन और हो जाए है? एक बार दर्शन और हो जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। और जैसे इधर राम लक्ष्मण माता जानकी की खोज करते करते चले आ रहे हैं, हे खबर गए मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता। और जैसे मार्ग में चले आ रहे हैं सबरी का आश्रम आया, सबरी के यहाँ बेर खाए है? और बोलिए गोविंद भगवान। इधर भगवान शिव चले जा रहे हैं, सबरी के यहाँ आश्रम में आए वहाँ बेर खाए और सबरी कहने लगी कि प्रभु जाने कब से मैं तुम्हारी राह देख रही हूँ,
अब पैर खाकर के जैसे चलने लगे ना, जैसे चलने लगे सबरी प्रभु से कह रहे प्रभु कि जरा देर ठहरो राम, कि जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, हाँ अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, यही है अभी हमने जी भर के अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। कैसी गरीब जीवन की आई, कैसी जीवन की आई, कैसी गरीब जीवन की आई, कैसी जीवन की आई, अपने ही प्राणों की करके विदाई, अपने ही प्राण की करके विदाई, अब ये अयोध्या, अब ये अयोध्या हमारी नहीं है, अभी हम जीवन के देखा नहीं है, अभी हमने जीवन के अभी हमने जीवन के देखा नहीं है, जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है अभी हमने जीवन के देखा नहीं है, अभी हमने जीवन के सभी ताली बजाते हुए एक बार राम जी के लिए। कौशल्या मैया के आंखों के तारे, कौशल्या माँ के आंखों के तारे, दशरथ जी के लाज दुलारे, दशरथ जी के लाज दुलारे, कभी ये अयोध्या, कभी ये अयोध्या भुलाना नहीं है, अभी हमने जीवन के देखा नहीं है, जीवन के ओ जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है अभी हमने जीवन के
देखा नहीं हो। अभी हमने जी भर के देखा नहीं। हाँ अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के के देखा नहीं। आज मार्ग में चले आ रहे हैं और जैसे ही मार्ग में इधर भगवान शिव चले जा रहे हैं और जैसे राम लक्ष्मण को आते हुए देखा एकदम भोले बाबा बोल गए कि जय सच्चिदानंद जग पावन, कि जय सच्चिदानंद जग पावन और अस कई चले मनोजन सावन। और जैसे जय सच्चिदानंद के हाथ जोड़े। अब तो सती मैया बोली कि बाबा कौन के हाथ जोड़ रहे हो? है बाबा कौन के हाथ जोड़ रहे हो? कि सती तुमको पतो ना है। अरे इनकी कथा सुनने के ताई हम अगस्त जी के यहाँ गए। आज देखो उनके हमें साक्षात दर्शन है। कौन के दर्शन है प्रभु? कि देखो मेरे बेई तो है मेरे राम, कि ये राम है यहाँ। कि प्रभु आपकी भी लीला मेरी समझ में नहीं आती है। कैसे कैसे को तुम भगवान मान लेते हो? अरे किस बात के भगवान हैं? एक पत्नी के वियोग में खग मृग ये मधुकर सेनी, यानी इनको लता पताओं को पूछते फिर रहे हैं। अरे ये काय के भगवान है? मेरी नजर में ये भगवान नहीं है। अरे भगवान तो वो है। चलो मैं बता देती हूँ। रावण हरण करके ले गया जानकी का। अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे जाए रावण को मारे ले आए जानकी को। लता पताओं से क्यों पूछ रहे हैं? और भगवान से क्या बच्ची छुपी है? तो भगवान से वो मुस्कुरा के बोले कि सती इन पर शंका मत करो। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो जाकर के परीक्षा लो। और आज सती ने पहला पाप क्या किया था कि कथा नहीं सुनी, और दूसरा पाप अब करने के लिए जा रहे हैं। तो सती ने क्या किया कि आज माता जानकी का भेष बना करके रूप लेकर के और जिस मार्ग से मेरे राम और लक्ष्मण आ रहे थे उसी मार्ग में बैठ गई। और जैसे ही लक्ष्मण जी की नजर पड़ी ना तो एकदम बोले कि भैया भा। लेकिन उनके मन में विचार आया कि ऐसा हो कि भाभी नहीं हो। तो बी शब्द कहना बिल्कुल अंदर ही अंदर पी गए। भैया भा बी नहीं बोले। और जैसे राम जी की नजर पड़ी और जानकी के वेश में सती को देखो, राम जी मन ही मन समझ गए। भगवान शिव से ध्यान लगाए कि जे काहे रोए है। मन ही मन बात करना है भगवान शिव से कि ये काहे रोए। भगवान से बोले कि प्रभु तुम जानो तुम्हारा काम जाने है। अब तो मेरे ये तीर मेरी कमान से बाहर निकल गए और मेरे आपे से बाहर है। अब तुम स्मारो। तो कथा कहने वाले बहुत बातें कहते हैं कि उन्होंने ये कहा कि वो कहा कि जो अपमान कैसा कुछ नहीं किया था। लेकिन भगवान शिव ने एक ही बात कही। कोई सती साधारण नारी तो नहीं थी, वो तो आदि शक्ति भवानी थी। तो भगवान ने एक ही बात कही केवल कहूं बहोरे कि कहूं बहोरे कहाँ ब्रसके तू। ब्रसके तू माने भगवान से वो भगवान राम कह रहे कि कहाँ है बोले बाबा है? कहाँ है भोले बाबा? कहूं बहोरे कहाँ ब्रसके तू और विपिन अकेल फिरो के हेतु। अरे कहाँ है भोले बाबा? आज इस जंगल में अकेली चौक घूम रही हूँ। कहूँ ऐसा न होए जा लगते तो हम डोलने के सीता कहाँ हो? अरे कहाँ हो सीता? और पर लगते भोले बाबा डोले। अरे सती कहाँ हो? जाला हम सीताएं ढूंढ रहे हैं, पलना थे भोले बाबा सती ढूंढे डोले ऐसा चौ कर रही है। कहाँ है भोले बाबा? इतना कहने के बाद भगवान आगे बढ़ गए। सती लज्जित हो गई। और जब भगवान शिव के पास आई, भगवान शिव ने पूछा परीक्षा ले आई, तो तीसरी गलती ये कर दी, लालच का बेस खत्म कर देंगे। तीसरी गलती ये कर दी,
राधे श्री राधे। तीसरी गलती ये कर दी कि अब भोले बाबा ने पूछी कि परीक्षा ले आए, तो झूठ बोले कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कि कछु न परीक्षा लीन गुसाई, और कीन प्रणाम तुम्हारे। जैसे तुमने प्रणाम किया था मैं तो बस इतना प्रणाम करके चली आई हूँ। और जैसे भगवान ने अपना योग से देखा, ध्यान धर के देखा, तो देखते हैं कि इन्होंने जानकी का रूप धारण किया है। और जिसको मैं अपनी माँ मानता हूँ, आज सती ने माँ का वेश धारण किया है मेरी का। और माँ के साथ में कभी मेरा साथ, मैं माँ के साथ में ऐसे नहीं रह सकता, पति पत्नी नहीं बना सकता। आज कैलाश पर्वत पे आए और सती मैया के लिए सामने, सती मैया पैसे तो अपने बाएं में बैठी थी, लेकिन आज भोले बाबा ने सामने आसन डाल दिया। और जैसे सामने आसन डाला, सती मैया समझ गई कि अब इस शरीर से भोले बाबा से बेटा नहीं होगा। अब ये शरीर भोले बाबा का नहीं हुआ तो मेरे भी किसी काम का नहीं है, इसलिए इस शरीर को खत्म हो जाना चाहिए। अब समय बीतता चला गया, समय बीतता चला गया। एक दिन की बात है कि राजा दक्ष ने यज्ञ कराया, यज्ञ कराया और यज्ञ में सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा, लेकिन भोले बाबा के लिए न्योता नहीं गया। एक सोचने वाली बात है, ध्यान रखना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हम कहाँ चल रहे? ब्याह की तैयारी कर लूँ मैं, कर लूँ, पक्की बात है, सही बताओ। हाँ मैं हूँ तैयार है जाऊँ। मैं तैयार है जाऊँ। लौटा रे एक बोले थोड़ा क्रीम लिया बाबा की बरात है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री। आज कहते हैं एक चीज सोचने वाली है कि देखो, अगर पूरे मोहल्ला के लिए नो तो हो है, पूरे मोहल्ला के लिए नो तो होए और एक घर को नो तो नहीं होए है, एक घर को नो तो नहीं होए तो सवारी जैसे माता बहने या कोई है तो भाई ते जाके जरूर लगेंगे, अरे तू चलो ना कहाँ का आज फलाने के ना नो तो, और बिना मालूम के बाकी ले नो तो ना आयो तो भाई से पूछेंगे जाके कि चलो ना कहे तो उनके आज बाकी ना नो तो है। अच्छा तो क्या को भैया देखो हमारे तो नो तो ही ना आयो, करे ऐसा कैसे हो सकता है, सबरे मोहल्ला के लिए नो तो है, तेरे लिए नो तो नहीं होगा, कोई तो घबरा है सकते हैं। ऐसे साथ काट देते हुए भूल गए होंगे, हम जाके कहेंगे कि जो देवी देवता सबको पतोई कि भोले बाबा से द्वेष मानता ही है दक्ष नो तो ना भेजो। तो जिनको जा सीधे शॉर्टकट जाएंगे तो 5 किलोमीटर है, और लेकिन 50 किलोमीटर की परिक्रमा लगा के कैलाश पर्वत में जाए। क्यों? तो सती मैया दिखाए के तई भोले बाबा दिखाए के लेके देख ले क्या ससुराल को हम जा रहे हैं और तुम बैठे बैठे ना मांग खाओ आराम से दूनी रमा। जब तरह सच के विमान जाने लगे तो आज सती मैया ने भोले बाबा से पूछा कि महाराज ये इतने सुंदर सुंदर विमान कहाँ जा रहे हैं, सुंदर सुंदर विमान कहाँ जा रहे हैं। तो आज भोले बाबा कहने लगे कि सती मत पूछो ताई में फायदा है, मत पूछो ताई में फायदा है। कि ना बाबा बताओ तो सही। तो क्या सुनो, तुम्हारे पिताजी ने यज्ञ करो है, बाप में सबको नो तो दे दे, हमको ना बुलाए, हमको ना बुलाए। तो आज तो सती मैया कहने बाबा एक चीज बताऊं कि देखो पिता के घर पे कोई उत्सव हो है, सब बहन बहन हो रिश्तेदार इकट्ठे हुए और बाटा पे हम नहीं होंगे तो बता अच्छा लगे। बाबा हम जाएंगे, बाबा हम जाएंगे।
और जैसे कि हम जाएंगे तो आज भगवान शिव कहने लगे सती अगर सुनो तुम्हारे पिता चाहते तो हमारे पास निमंत्रण भेजते, और उन्होंने निमंत्रण नहीं भेजा है तो बिना नौते के कहूँ जानो नहीं चाहिए। जहाँ स्वागत न हो सम्मान न हो, और रामचरितमानस में भी आया है कि आब नहीं आदर नहीं, कि आब नहीं आदर नहीं नैनन नहीं सदेह, तुलसी वहां न जाइए चाहे कंचन वर से। आब नहीं आदर नहीं नैनन नहीं स्नेह, और तुलसी वहां न जाइए चाहे कंचन वर से। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। लेकिन सती मैया नहीं मानी, तो आज कुछ गढ़ों के साथ में भगवान से भेज देते हैं, और जैसे ही अपने पिता के यहाँ गई तो क्या होता है मालूम है, पिता तो मुंह से नहीं बोला, लेकिन केवल एक मात का हृदय ऐसा होता है कि सती को अंक से लगा लिया, सती को अंक से लगा लिया और पूछा कि बेटा सही है। लेकिन जो सती की बहन थी ना, अब तो तरह तरह से सती को लज्जित करने लगी कि सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिले बहुत मुस्काता। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। एक बहन आई सती, हाँ का तू सही है, कहाँ सही हूँ जी, तुझे बता तेरे पति को नौतो तो भेजो ना, तू बिना बुलाई आई। दूसरी आई, एक बात बता सती, हाँ कि तेरा पति पहले जैसी नशेबाजी करते के बाने कछु कम कर देंगे। तीसरी बहन आई कि सती हाँ एक बात बता कि तेरे पति अब पूरे कपड़ा पहनने के लोग वैसे नंगत रंगो डूबतो। चौथी बहन आई कि सती कहा बता तेरा पति पहले की तनिया भांगत दूर खाते हो बने का सोदारा बियर बियर पिए न करो था। बता शायद जमाने के सावते बाबू में प्रमोशन है वो भांगत दूर छोड़ के बियर बियर मान न करो। पांचवी बहनें आई, बोली कि सती कहा अब तेरा पति पहले के तरह से भस्मी लगा बतो कि फेर अंडर लेवली लगा न करो। तरह तरह के व्यंग कर रही हैं। और जब यज्ञ मंडप में गई तो क्या देखती कि सभी देवताओं का भाग है, लेकिन मेरी माता सती का भाग, मेरे शिव का भाग नहीं है। तो क्रोध आ गया और कहने लगे अरे मुनिंदो, जिस सभा में तुम बैठे हो और जिस सभा में भगवान शिव का भाग न हो वो यज्ञ कभी संपूर्ण नहीं होता है, इसका तो तुम्हें दंड भोगना पड़ेगा। और आज सती मैया ने योग अग्नि प्रकट कर दी। और यहाँ एक चौपाई आती है कि सती मरत हर सन बर मांगा और जन्म जन्म शिव पद अनु। मैं अपने प्राणों को तो त्याग रही हूँ, लेकिन प्रभु हे भगवान शिव आपसे एक ही वरदान मांग रही हूँ कि जितने भी मेरे जन्म हो प्रत्येक जन्म में आपके चरणों की दासी बन। और जैसे ही शरीर को छोड़ा, अब तो कुछ गढ़ थे आपस में झगड़ा होने लगा और गढ़ को मार पीट करके वहां से भगा दिया। आज गढ़ दौड़े दौड़े भगवान शिव के पास आए और रो करके कहने लगे कि प्रभु सती मैया ने अपने शरीर को त्याग दिया। भगवान शिव ने पूछा क्यों त्याग दिया, तो पूरा विधान बताया कि उनका अपमान हुआ। और सती मैया बार बार मन में विचार कर रही थी कि मेरे पति ने मना किया था कि वहां मत जाइए, वहां तुम्हें सम्मान नहीं मिलेगा, लेकिन उनकी मैंने एक बात नहीं मानी। एक बात नहीं मानी तो और अब लौट करके जाऊं तो जाऊं कौन से मुंह से। जब मुझसे पूछेंगे कि सती तुम्हारा सम्मान हुआ तो मैं क्या जवाब दूंगा। इसलिए शरीर को त्याग दिया। अब तो भगवान शिव को क्रोध आ गया और अपने सर से एक जटा उतारी और जटा उतारने के बाद जैसे ही जमीन पर पटका तो वीरभद्र पैदा हो गया। अब तो वीरभद्र पूछने लगा कि महाराज प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है कि जाओ दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दो। आज वीरभद्र नाम का योद्धा आया। अब तो किसी की दाढ़ी उखाड़ ली, किसी का सर धड़ से अलग कर दिया, किसी के केस उखाड़ लिए। अब तो